Hello everyone, welcome to this new concept of logical reasoning and the name is syllogism. होता क्या है, कितनी सारी चीजें होती, सबका डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे। पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर सब कुछ नया है, मतलब जैसा ये कहेगा वैसा मानना है। हम कभी भी कोई नई लैंग्वेज सीखने के लिए आते हैं या कोई नया कल्चर सीखने के लिए आते हैं तो हमको वो सारी चीजें नहीं लगती है। जैसे गुजरातियों में चीजें कुछ अलग तरीके से होती है, महाराष्ट्र में कुछ अलग तरीके से होती है और राजस्थानी तो बिल्कुल अलग ही चलते हैं। तो समझो, कभी भी कोई चीज नहीं सीखते हैं तो उसके अंदर सारे उसके तौर तरीके सीखने पड़ते हैं। कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके अंदर शब्दों का बिल्कुल अलग मीनिंग होता है। इंग्लिश में कुछ और ही होता है, हिंदी में कुछ और, तमिल में कुछ और, मराठी में कुछ और। तो हर एक चीज की अलग अलग प्रथाएं हैं। अगर आपको उसको सीखना है तो उसकी बातों को मानना पड़ेगा। सिलोजिज्म कुछ ऐसा ही कहता है। ये कहता है मुझे इंग्लिश के किसी वर्ड से कोई मतलब नहीं है, मैं किसी भी मीनिंग को नहीं बोलता, जैसा मैंने कहा सिर्फ आपको उतना मानना है। ये कॉन्सेप्ट, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट ने जितनी इंफॉर्मेशन आपको दी है आपको उतनी ही माननी है। सर कहना क्या चाहते हो थोड़ा क्लियर करो। बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है कुछ इस टाइप का। आपसे कुछ स्टेटमेंट कहा जाएगा और बोलेंगे सर उस अकॉर्डिंग हमको कुछ कंक्लूजन दे दो। मैंने कुछ स्टेटमेंट, कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या आप ये कंक्लूड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो हमें बताना है। चलो इसको लेके एक बेसिक चीज मैं आपको पहले बता दूं। सर ये कंक्लूजन जो आप वर्ड बोल रहे हो ये होता क्या है, मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दूंगा। फॉर एग्जाम्पल इस बार के जो एग्जाम है थोड़े से पोस्टपोन होने वाले हैं, क्लियर है? तो आपको क्या लगता है बच्चे पास हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, या बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये कुछ इस प्रकार का कंक्लूजन। एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप कंक्लूजन ड्रॉ करो तो वो 100% करेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 100% करेक्ट। अगर आपको लगता है नहीं सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब पॉसिबिलिटीज हो रही है सर 0 से लेकर 99% के केस में, तो सर वहां पे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करेंगे जब तक ये 100% ना हो। अभी तक मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आप थोड़ी देर तक धैर्यता से समझना। 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, आपके माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। होता है ना, कभी नई लैंग्वेज सीखते तो ऐसा लगता है कि सर ये भी नया है, वो भी नया है, सब कुछ नया है। कोई बात नहीं, अपन देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यस, स्टेटमेंट ही एक जरिया है जो कि हमें इंफॉर्मेशन देगा। जैसा वो कहेगा वैसा मान लेंगे। स्टार्ट करें। जैसे कि पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है सर? फर्स्ट थिंग स्टेटमेंट सेज दैट, यस फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? सम ए आर बी। सर कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं सर्कुलर वे में शो करता हूं एक बार। सम ए आर बी। सर ए और बी के बीच में क्या है? कुछ कॉमन है। ये चीज इंडिकेट करता है, ये चीज ये इंडिकेट करता है। अगर यही स्टेटमेंट कुछ ऐसा बोलता, ऑल ए आर बी, तो मैं से कुछ ऐसा कहता, जो सारे के सारे ए हैं क्या है? बी के अंडर आते हैं। किसके अंडर आते हैं? बी के अंडर आते हैं। देखो राइटिंग में आपके सर बहुत शानदार है, तो उसकी तारीफ प्लीज कमेंट सेक्शन में मत करना, बट ठीक है, लेट्स सी। ऑल ए आर बी, ठीक है, सारे के सारे ए बी हैं। डायग्राम क्यों बना रहे हो सर आप? डायग्राम से ही चीजें क्लियर होती है। स्टेटमेंट सिलोजिज्म के अंदर आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ तब तक नहीं कर सकते जब तक आप उसका डायग्राम नहीं जानते। तो जो भी स्टेटमेंट कहता है उससे हमें डायग्रामेटिक वे में एक बार तो प्लॉट करना ही पड़ेगा, एक बार तो प्लॉट करना ही पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट ए बी दोनों अलग अलग केसेस के हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। कभी भी कोई लाइन कुछ ऐसा कह दे तो उसको ड्रॉ कैसे करते हैं सर, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। अगर हम बात करते हैं सम ए आर बी, उसको ड्रॉ करने का तरीका, ऑल ए आर बी, उसको ड्रॉ करने का तरीका क्लियर है। अगर इसी से मैं कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहूं, अगर इसी से मैं कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहूं, जैसे कि मैं आपसे कुछ लाइन कह रहा हूं, फर्स्ट लाइन सम ए आर बी, विच मीन्स दैट सर ए और बी के बीच में कुछ कॉमन है, वी कैन सी दैट। और इसी के साथ इसी का एक पार्ट है, वो क्या कहता है? सम सी आर बी। सर बी और सी के बीच में कुछ कॉमन है। बिल्कुल ध्यान से सुनना और आराम से समझना। स्टेटमेंट ने क्या बोला? सिर्फ बी और सी के बीच में कुछ कॉमन है, बाकी को मेरे को नहीं पता। तो हमें डायग्राम भी वैसा ही कुछ शो करना है जो कि सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन दे। कितनी इंफॉर्मेशन? कि सर बी और सी के बीच में कुछ कॉमन है और बाकी का हमें नहीं पता, तो हम डायग्राम
यहां प्लॉट करेंगे सम बी आर सी। हम यहां प्लॉट नहीं कर सकते सी को, क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा सी बनाता हूं, अगर मैं इस तरीके का सी बनाता हूं, तो ये मुझे क्या बता रहा है सर, हो सकता है कुछ सी ए हो, कुछ सी ए हो क्या सकता है? आप तो ड्रॉ कर रहे हो सर, ये वाला पार्ट क्या है, सम सी आर ए, जबकि मेरे स्टेटमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा, तो आपका डायग्राम ऑटोमेटिकली गलत है, आप ये चीज ड्रॉ नहीं कर सकते। आपका बेस्ट डायग्राम क्या रहेगा, ये वाला। क्लियर है? सम बी आर सी। वैसे ही अगर इसी में एक मैं लाइन और जोड़ दूं, ऑल सी आर डी, जितने भी सी है सर क्या है, डी के अंदर आते, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे सी के सी किसके अंदर आएंगे, डी के अंदर आएंगे, सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, डी के अंदर आएंगे। ये डायग्राम ड्रॉ करने का तरीका है। प्लीज फर्स्ट टाइम सिलेबस के सिलोजिज्म के अंदर आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही सीखना है। ये आ गया तो हम क्वेश्चन आगे कर सकते हैं, डायग्राम गलत हुआ तो आगे कुछ नहीं होने वाला, फिर सारी चीजें बिगड़ने वाली है। करें स्टार्ट? यस, ये हमने तरीका सीख लिया। चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलते हैं सर, ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमंस, जितने भी सारे हमारे ग्रीक्स हैं सबके सब क्या हैं, ह्यूमंस है। मैंने आपसे पहली लाइन पहले भी बोली थी, सिलोजिज्म के अंदर इंग्लिश वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता, हमारे लिए सब कुछ एक समान है। ये बोलते हैं ना सारी की सारी रातें दिन है, ऑल नाइट्स आर डेज, तो भी मान लेना, क्योंकि सर इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। क्लियर है? ऑल ग्रीक्स आर ह्यूमंस, ऑल एथेनिक्स आर एथेनियंस, ऑल एथेनियंस आर ग्रीक्स, जितने भी एथेनियंस हैं सर, जितने भी एथेनियंस हैं हमारे, वो क्या है, ग्रीक्स है। देखो सारे के सारे ए जी के अंदर आ गए, सारे के सारे ए जी के अंदर आ गए, क्यों? क्योंकि सारे के सारे एथेनियंस ग्रीक्स हैं। डन, ये तो हमारा स्टेटमेंट है सर, हमने आपका स्टेटमेंट ड्रॉ कर लिया। बनाया क्यों है, मकसद क्या था इसको बनाने का, अभी चेक कर लेते हैं। मैंने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी और आपसे कंक्लूजन पूछा, आपके अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है। कंक्लूजन क्या है सर, ऑल एथेनियंस आर ह्यूमंस। क्या सारे के सारे एथेनियंस ह्यूमंस के अंदर आते हैं क्या, या क्या सारे के सारे एथेनियंस ह्यूमंस हैं क्या? मैंने कहा ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं हमारे डायग्राम में। एज पर माय डायग्राम सारे के सारे ग्रीक्स ह्यूमंस है, सारे के सारे एथेनियंस ग्रीक्स है, तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे एथेनियंस ह्यूमंस के अंदर ही आते हैं। तो आपका जो कंक्लूजन है, जो कि पॉजिटिव कंक्लूजन है, 100% करेक्ट है। हाँ सर, मैं देखते बता सकता हूं कि सारे के सारे एथेनियंस ह्यूमंस के अंदर ही आते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है। डायग्राम क्यों बनाया गया था, ताकि कंक्लूजन ड्रॉ करते वक्त मैं ये चेक कर सकूं कि सर ये चीज है भी या नहीं है। क्योंकि एक चीज क्लियर है, अगर कंक्लूजन 100% करेक्ट होगा तभी हम ये बात एग्री कर सकते हैं, अदरवाइज एग्री नहीं कर सकते। सर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उस केस में कंक्लूजन ड्रॉ आपको नहीं करना है। लेकिन हमें साफ साफ दिख रहा है कि सर एथेनियंस ह्यूमंस के अंदर ही आ रहे हैं, या एथेनियंस ह्यूमंस का ही पार्ट है, तो सर उस केस में क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 100% करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा और चीजें समझ में आएगी। ऑल रैबिट्स आर वेरी फास्ट, ऑल रैबिट्स आर वेरी फास्ट रनर्स। ये कोई लाइन नहीं बोली गई है, यहाँ पे रैबिट्स और वेरी फास्ट रनर्स की बात हो रही है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। सारे के सारे रैबिट्स किसके अंदर आएंगे, फास्ट रनर्स के अंदर आएंगे। क्लियर है? सम हॉर्सेस आर वेरी फास्ट रनर्स, सम हॉर्सेस, मैंने फिर कहा सारे के सारे नहीं, सम, तो सर सम हॉर्सेस आर वेरी फास्ट रनर, फास्ट रनर हॉर्सेस, फास्ट रनर हॉर्सेस। लाइन की मीनिंग पे मत जाना, मैं फिर कह रहा हूं, डायग्राम ड्रॉ करना सीखो सबसे पहले, कंक्लूजन तो अपन बाद में भी निकाल लेंगे। सम फास्ट रनर्स एंड हॉर्सेस, अब समझना कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है। डायग्राम सर परफेक्ट बन गया, हॉर्सेस और फास्ट रनर्स के बीच में कुछ कॉमन है, और सारे के सारे हमारे रैबिट्स फास्ट रनर्स के अंदर ही आते हैं। कंक्लूजन क्या है, सम हॉर्सेस आर रैबिट्स। क्या हॉर्सेस और रैबिट्स के बीच में कुछ कॉमन है क्या? सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो सीधा सफल डायग्राम बनाया गया उसके अंदर तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सर मुझे दिख नहीं रहा है, और अगर दिख नहीं रहा है तो मैं इस चीज को एग्री नहीं कर सकता। जब भी हमें पॉजिटिव डायग्राम या पॉजिटिव कंक्लूजन ड्रॉ करना हो, सर पॉजिटिव कंक्लूजन क्या होता है, पॉजिटिव कंक्लूजन कुछ नहीं होता जिसके अंदर नो, नॉट, सम नॉट ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सम ARB, ऑल BRC, सम CRD, ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, नेगेटिव किसी भी वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नो, नॉट, सम नॉट ऐसे किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया, नाइदर। अगर ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया तो ऑटोमेटिकली हमारा स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव स्टेट, पॉजिटिव कंक्लूजन है। क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन। और एक दिमाग लगाना कि सर कभी भी, यस हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव कंक्लूजन की, और आप हमसे पूछते हो कि सर ऐसा है या नहीं है, या ऐसा है या नहीं है, तो हमें सिर्फ डायग्राम के अंदर देखना है और चेक करना है क्या मुझे दिख रहा है ऐसा कुछ। नहीं सर दिख तो नहीं रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो सर ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं है।
अगर दिख नहीं रहा है डायग्राम के अंदर तो ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं है। क्लियर है? इसको चीजों को थोड़ा सा और बेटर तरीके से देखते हैं एक बार। यस, अगर इसी में मैं आपसे थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा बनाने की बात करूं, जैसे कि सर फर्स्ट कंक्लूजन आया, सम कार, सॉरी केयर आ गया, इट्स कार, सम कार आर साइकिल या सम कार आर ट्रक, सम कार आर ट्रक, ऑल ट्रक आर बस। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे सर? सम कार आर ट्रक, सर ये हमारी कार, ये हमारी ट्रक, सम कार्स आर ट्रक, ट्रक और कार के बीच में कुछ कॉमन है, हमने डायग्राम से बखूबी दिखा दिया ये चीज। ऑल ट्रक्स, यस ऑल ट्रक्स आर बसेस, सारे के सारे ट्रक्स क्या हैं? बसेस है। ये आ गई हमारी बसेस। अगर यहाँ पे कंक्लूजन आ जाए, डायग्राम बराबर बराबर पता पड़ रहा है? यस, यहीं पे अगर कंक्लूजन आ जाए, यहीं पे अगर कंक्लूजन आ जाए, क्या कंक्लूजन आ जाए सर? सम बस आर कार, सर कार और बस के बीच में, यस कार और बस के बीच में कुछ कॉमन है। अगर ये कुछ कॉमन 100% करेक्ट है तो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, अगर 100% करेक्ट नहीं है तो यू कांट ड्रॉ दिस कंक्लूजन। अभी देख लेते हैं, समझना कंक्लूजन ड्रॉ करते वक्त करना क्या होता है। कंक्लूजन ड्रॉ करते वक्त जिन दो पर्संस के बारे में बात हो रही सिर्फ उनको देखना है, बाकी दुनिया गई भाड़ में। आपको अगर याद हो, अर्जुन जब मछली पे निशाना लगा रहा था तो उनके गुरु ने क्या कहा था? सिर्फ मछली की आंख पे फोकस करो। क्लियर है? सेम इसके अंदर अगर जब हम कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं तो जिन दो पर्संस की बात हुई है, जिन दो ऑब्जेक्ट्स की बात हुई है, सिर्फ उस पर फोकस करना है और किसी पे फोकस नहीं करना है। सर आपने बस और कार की बात करी है, ये हमारी बस और ये हमारी कार, डन सर। इसके अलावा मुझे टी नाम का तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। चलो, क्या बस और कार के बीच में कुछ कॉमन है? बिल्कुल सर, ये पूरा हिस्सा कॉमन है, ये पूरा हिस्सा कॉमन है। जब बस के अंदर सारी की सारी क्या आती है? ट्रक आती है, तो ऑटोमेटिकली कार और ट्रक के बीच में जो कॉमन हिस्सा है वो भी बस का पार्ट बन जाता है। डेफिनेटली सम बसेस आर कार्स, डेफिनेटली सम बसेस आर कार्स, 100% सही है सर। तो इसको अपन एग्री कर सकते हैं। क्लियर है? इसको अपन आसानी से एग्री कर सकते हैं। अगर हमसे यहां पे ये पूछ लेता, सम बस आर ट्रक, क्या पूछ लेता? सम बस आर ट्रक, क्या बस का कुछ हिस्सा ट्रक में आ रहा है क्या? यस सर, बस का कुछ हिस्सा, ये पूरा बस का ही तो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा बस का ही तो हिस्सा है। क्या बस का कुछ हिस्सा ट्रक के अंदर आ रहा है क्या? बिल्कुल सर, 100% आ रहा है। बस का कुछ हिस्सा ट्रक के अंदर 100% आ रहा है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सिलोजिज्म का, सम ए आर बी एंड ऑल ए आर बी का। क्लियर है? इसके अंदर हम लोग कुछ और भी बातें करेंगे, बट प्लीज इस कॉन्सेप्ट को समझो थोड़ा सा। एक टॉपिक और पढ़ाता हूं इसी के अंदर, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। फर्स्ट थिंग, सम ए आर बी ऑल सी आर बी, ऐसा कुछ कहा गया। डन, बनाते इसको एक बार सर। सम ए आर बी, ये हमारे सम ए आर बी, ऑल सी, सारे के सारे सी किसके अंदर आते हैं? बी के अंदर आते हैं सर, सारे के सारे सी बी के अंदर आते हैं। ये हमारा डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब थोड़ा आराम से समझना, अगर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूं, यस माय फर्स्ट कंक्लूजन, माय फर्स्ट कंक्लूजन क्या ड्रॉ हो रहा है सर? फर्स्ट कंक्लूजन इज माय फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है सर? सम ए आर सी, सर सम ए आर सी, क्या आप ऐसा कह सकते हो क्या? मैंने कहा ठीक है, अभी डायग्राम की तरफ देख लेते हैं। जब हमने डायग्राम को देखा तो क्या पता पड़ा सर? ए और बी के बीच में कुछ कॉमन है, परफेक्ट है। पर मैंने आपसे पूछा इस बारे में? नहीं, मैंने आपसे पूछा ए और सी के बारे में। ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा सी, क्या इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? सर नजर तो कुछ नहीं आ रहा है। जब नजर नहीं आ रहा है तो सर हम कुछ नहीं कह सकते, हमको तो जब दिखेगा तभी मानेंगे। पॉजिटिव कंक्लूजन के अंदर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब तक दिख नहीं रहा मैं मान नहीं सकता। तो सर ये हो तो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन 100% हमेशा ऐसा हो ये चीज तो नहीं है। तो कंक्लूजन आपका 100% करेक्ट नहीं है, तो मैं कंक्लूजन नहीं दे सकता। क्लियर है? इसी का एक और कंक्लूजन देता हूं मैं, सम बी आर सी, क्या बी का कुछ हिस्सा, क्या बी का कुछ हिस्सा सी के अंदर है क्या? हाँ सर, पूरा का पूरा सी बी के अंदर ही तो आता है, तो बी का कुछ हिस्सा सी के अंदर ही तो है। ये तो 100% करेक्ट है।
बी का कुछ हिस्सा सी के अंदर आता है क्या? सम बी आर सी, यस सर 100% करेक्ट है, वी कैन सी दैट। पर अगर इसी को मैं इस प्रकार से बोलूं, ऑल बी आर सी, क्या बोलूं? ऑल बी आर सी, क्या सारा का सारा बी सी के अंदर आता है? क्या सारा का सारा बी सी के अंदर आता है? लेट मी सी। सर बी तो इतना बड़ा है कि सर सी के बाहर भी जा रहा है, या मैं ऐसा कह सकता हूं सर कि सी पूरा का पूरा बी के अंदर आता है, बी पूरा का पूरा सी के अंदर नहीं जाता। हाँ, अगर आप यहाँ पे बोलते हैं ना ऑल सी आर बी, जैसा कि आपने स्टेटमेंट में बोल रखा है, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता, आपका कंक्लूजन परफेक्ट है। लेकिन आपने यहाँ पे उल्टी बात बोली, ऑल बी आर सी, सारे के सारे बी सी के अंदर आते हैं क्या? नहीं सर, सी तो इतना बड़ा, सॉरी बी तो इतना बड़ा है कि सी को पूरा कवर भी कर लिया, लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा पार्ट बहुत ज्यादा है। एज पर माई व्यू, सर मैं जितना देख पा रहा हूं, तो अकॉर्डिंगली आपका ये स्टेटमेंट गलत चला जाएगा सर। ऑल बी आर नॉट सी, सारे के सारे बी सी के अंदर नहीं आते। तो इसको लेके हमें एक रूल समझ में आया, कभी भी, यस कभी भी स्टेटमेंट के अंदर रूल नंबर 1, यस रूल नंबर 1, कभी भी आपके स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन है? ऑल गिवन है या सम गिवन है? क्या मतलब? सम ए आर बी, ऑल ए आर बी। उसके लिए कंक्लूजन के अंदर अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले ऑल की, यस अगर मैंने स्टेटमेंट में क्या बोला? ऑल ए आर बी, तो कंक्लूजन में मैं क्या कह सकता हूं? कंक्लूजन में मैं ये भी कह सकता हूं सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, बोथ आर 100% करेक्ट। मतलब ऑल इतनी बड़ी टर्म है कि सम को भी ले लेता है और ऑल को भी कवर कर लेता है। ऑल इतनी बड़ी टर्म है कि सम को भी ले लेता है और ऑल को भी कवर कर लेता है। अगर स्टेटमेंट के अंदर ये बोल रखा है ऑल ए आर बी, दैट मींस दैट सम ए आर बी इज आल्सो करेक्ट, ऑल ए आर बी इज आल्सो करेक्ट। लेकिन अगर स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है? सम का यूज कर रखा है। किसका यूज कर रखा है? सम का। सम ए आर बी, मतलब इस केस के अंदर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं सर, सम ए आर बी या सम बी आर ए, दोनों एक ही बात है। सम ए आर बी इतना ही कह सकता हूं। लेकिन अगर गलती से मैंने, यस ये करेक्ट है, लेकिन अगर गलती से मैंने ये बोल दिया ऑल ए आर बी बेस्ड ऑन माय स्टेटमेंट सम ए आर बी, सम ए आर बी के बेसिस पे मैंने क्या बोल दिया? ऑल ए आर बी। अगर कुछ ए बी है तो सारे के सारे ए बी ही होंगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता, ऐसा मैं नहीं कह सकता। तो दिस इज द गोल्डन रूल। क्या कहता है सर? अगर स्टेटमेंट में ऑल बोला गया है तो आप इसमें दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, सम भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऑल भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ सम बोला गया है तो सर आप सम ही बोल सकते हो। अगर आपने ऑल बोला तो वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। क्लियर विद दैट? ओके, यहाँ पे हमने थोड़ी सी आज बात करी थी बेसिक कॉन्सेप्ट की, और क्लास को लंबा बिना खींचे बिना मैं आज को यहीं पे एंड करूंगा। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आराम से समझना। सिलोजिज्म कहता क्या है? सिलोजिज्म कहता है जितना मैं बोलूं उतना समझो। ठीक है भैया, जितनी इंफॉर्मेशन आप दोगे उतनी सुन लेंगे, और आप जब हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे कि आपका कंक्लूजन क्या है, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो उसको देने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, जिससे हमें पता पड़े कि सर चीजें क्लियर कैसे होती है। जैसे सम ए आर बी कैसे बनाते हैं सर? सम ए आर बी कुछ इस प्रकार से बनता है, सम ए आर बी। क्लियर है? ऑल ए आर बी सर, ऑल ए आर बी। ऐसे कई सारे डायग्राम आज हमने बनाए। तो ये डायग्राम बना करके हमें थोड़ी क्लैरिटी लानी पड़ती है कि आपका कंक्लूजन कहना क्या चाह रहा है। हाँ, अगर आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन ड्रॉ हो सकता है 100%, तो मैं इसको एग्री कर लूंगा, अदरवाइज डिसएग्री कर लूंगा। क्लियर है? आज की सिर्फ कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट्स की बात करी हमने, और लास्ट में हमने रूल, जो छोटा सा रूल था उसका डिस्कशन किया सम और ऑल के केस में, सम एंड ऑल के केस में। और कोई भी डाउट हो, नो वरी विद दैट, आपके नेक्स्ट क्लास में डाउट सेशन भी चलेगा साथ साथ, तो कोई भी डाउट्स आपके साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर सिलोजिज्म की। ओके, हैव अ नाइस डे।